नमस्कार। मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी ग्लोबल। निषाद समाज पर जुल्म अत्याचार के आलोक में निषाद वंशीय सामाजिक चिंतन सह महागोष्ठी संपन्न। वीर एकलव्य निषाद आर्मी जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे के नारों से गूंजा उत्सव गार्डन। निषाद समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कसकर तैयार झारखंड निषाद विकास संघ। हमारी लड़ाई किसी विशेष जाति से नहीं, हमारी लड़ाई उस जुल्म से है जो निषाद समाज के ऊपर दबंगई से जुल्म ढा रहे हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो। महर्षि वेद व्यास परिषद गढ़वा संवाददाता। निषाद समाज पर लगातार बढ़ रहे जुल्म अत्याचार, सामाजिक उत्पीड़न एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाओं से चिंतित होकर समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतन मंथन एवं महागोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रविवार को उत्सव गार्डन गढ़वा में पलामू प्रमंडलीय स्थल पर झारखंड निषाद विकास संघ महर्षि वेद व्यास परिषद द्वारा निषाद समाज के विभिन्न सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में सफल रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का अध्यक्षता झारखंड निषाद विकास संघ के गढ़वा जिला महासचिव सह डंडा जिला पार्षद अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल ने किया, जबकि सफल मंच संचालक युवा नेता सह समाज सेवी सिकंदर चौधरी ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश से शिरकत किए मुख्य अतिथि महर्षि वेद व्यास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार चौधरी, झारखंड निषाद विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष किशोर निषाद, महासचिव त्रिशद निषाद, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार चौधरी, प्रमंडलीय प्रभारी संजय कुमार चौधरी, महर्षि वेद व्यास परिषद विदित प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेव चौधरी, दामोदर चौधरी, पलामू जिला अध्यक्ष अनुज कुमार चौधरी, भरदुल चौधरी, गढ़वा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार चौधरी, मछुआरा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुदामा चौधरी, नायक अध्यक्ष सहित सभी संगठन के कई गण्यमान्य पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित एवं निषाद वंशीय महापुरुषों वीर एकलव्य महर्षि निषाद राज वेद व्यास एवं वीरांगना फूलन देवी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित किया। वही हाल ही में बीते 23 मई को हुए रामपुर गोली हत्याकांड में मारे गए स्वर्गीय सकेंद्र चौधरी के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज पर लगातार हो रहे जुल्म अत्याचार, हत्या, सामाजिक शोषण एवं अपराध की बढ़ती घटनाओं ने समाज को चिंतित और व्यथित किया है। इन्हीं गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सभी संगठनों के बीच विचार विमर्श और महागोष्ठी हुई। समाज को सशक्त बनाने हेतु एक मजबूत जमीनी संगठन बनाने पर जोर दिया। इस अहम बैठक में एक नई संगठन का उदय हुआ, जिसका सर्वसम्मति नामकरण वीर एकलव्य निषाद आर्मी किया गया, जिसका अध्यक्ष जुझारू युवा डंडा प्रमुख चंदन कुमार चौधरी को बनाया गया। उनको उपस्थिति सभी लोगों ने गर्मजोशी से समर्थन किया। नई मोर्चा का गठन करना सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा विकल्प होगा। सामंतियों द्वारा निषाद समाज पर बार बार बर्बरतापूर्वक हत्या, मारपीट और शोषण हो सदियों से किया जाता रहा है। अब तक कतई बर्दाश्त नहीं हो सकते। यह संगठन एकता या लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से पूर्ण विराम लगाने की कार्य करेगा। वही मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड निषाद विकास संघ किशोर निषाद ने किया। हमारा समाज पहले के अपेक्षा काफी जागरूक हो रही है और हर क्षेत्र में भागीदारी निभा रहे हैं। आज के समय में अगर हमारे समाज के ऊपर कायराना हमला होता है तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सड़क से सदन तक लड़ने को तैयार हैं। हमारे संगठन के सिपाही वीर एकलव्य निषाद आर्मी को तन मन धन से समर्थन और सपोर्ट करती है। महर्षि वेद व्यास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी विशेष जाति से नहीं, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो हमारा निषाद समाज पर शोषण एवं अत्याचार करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि हमें संकल्प के साथ संगठित रहने की जरूरत है। हर ताकतें धराशायी हो जाएगी। निषाद राज और एकलव्य जैसे महापुरुषों के इतिहास के माध्यम से समाज में गौरव की भावना जगाना हमारी मुख्य गोष्ठी होगी। इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में प्रेमलाल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष महर्षि वेद व्यास परिषद मनोज कुमार चौधरी, अध्यक्ष कमल कलम ब्रह्मदेव चौधरी, संसद प्रतिनिधि बसंत चौधरी, विधायक प्रतिनिधि विश्रामपुर दिनेश कुमार चौधरी, विधायक प्रतिनिधि गढ़वा दिनेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता रांची कमलेश चौधरी, चंद्रिका चौधरी, राजेंद्र चौधरी, जरही मुखिया महेंद्र चौधरी, हंसदाग मुखिया हरेंद्र चौधरी, डंडा मुखिया अनिल कुमार चौधरी, विष्णुदेव चौधरी सहित कई निषाद समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने भाग लिया। तो आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। आज जो निषाद वंशीय चिंतन मंथन और महागोष्ठी का जो कार्यक्रम रखा गया था, निषाद समाज पे जुल्म अत्याचार, यहाँ तक कि सामूहिक हत्या का प्रयास, हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं।
और समाज दर दर की ठोकरें खा रहा, प्रशासन से गुहार लगा रहा है। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति जिनको ये निषाद समाज बार बार मौका दिया है, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है। और जो प्रशासन के द्वारा अभी तक काम हुआ है उससे निषाद समाज संतुष्ट नहीं है। न्याय के सिकंदर चौधरी के हत्याकांड में ये न्याय का एक छोटा सा कदम मान के चलिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर अपराधी आरोपी जो हैं फरार चल रहे हैं। तो ये निषाद मंथन का यही मुख्य उद्देश्य था, जिससे हमारे प्रदेश के और केंद्र के जो नेतागण हैं, प्रभारी हैं, उन तमाम लोग के बीच में ये गोष्ठी हुई कि भाई आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इस चिंतन मंथन में ये तय किए हैं कि अभी भी हम लोग प्रशासन पे पूरा विश्वास किए हुए हैं, न्यायालय पे विश्वास किया है कि सिकंदर चौधरी को न्याय मिलेगा और हम लोग का जो संघर्ष है सड़क का वो बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर अविलंब उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो निषाद समाज की जितनी सामाजिक संगठनें हैं, चाहे वो झारखंड निषाद विकास संघ हो या महर्षि वेद व्यास परिषद हो, राष्ट्रीय मछुआरा संघ हो, ये तमाम निषाद समाज सड़क पर आंदोलन करने का काम करेगा और सिकंदर चौधरी को न्याय दिलाने का काम करेगा। दूसरे तरफ एक बड़ी पहल हुई है इस संगोष्ठी में कि आज देखेंगे कि रामपुर में इतना बड़ा घटना हुआ है। आज जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। माननीय हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन के माध्यम से, एक्स ट्विटर के माध्यम से त्वरित सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार के मुखिया या उनके तंत्र अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो हम समझते हैं कि सरकार के अंदर ऐसे घटना हो रहे हैं तो उनके जवाबदेही है, शायद वो चुप्पी साध रहे हैं इसलिए। लेकिन विपक्ष का तो काम है कि सरकार को घेरना, कि आपके शासन काल में ऐसे गरीब और मजदूरों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही, सामूहिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष के भी नेता कोई नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता आज झारखंड की सरकार में बाबूलाल मरांडी जी भी है, उनको भी हम लोग ज्ञापन भेजे हैं और ट्विटर के माध्यम से जब घटना हुई है और उसके लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। आज पलामू प्रमंडल के अंदर चाहे पूर्व के विधायक हों या वर्तमान के विधायक हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे जेएमएम के हों, चाहे आरजेडी के हों, कोई गरीब के पक्ष में और निषाद समाज के पक्ष में खड़ा नहीं है। इसलिए आने वाला दिनों में राजनीति के करने के लिए और गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा बनने का जो प्रयास करने के लिए आएंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए निषाद समाज एकत्रित हुआ है और संगठित हुआ और संकल्प लिया है। ये इस आज महागोष्ठी में बड़ा एक निर्णय लिया गया है। इसमें हम एक और बड़ा बात जोड़ना चाहेंगे कि आप क्या बोलते हैं कि इरफान जी करते हैं, हमारे जिला वाले कौन है, कहा हो इरफान जी, हाँ, ये हमारे प्रमंडल के बड़े बोलक्कड़ नेता माने जाते हैं। उनको भी हम एक्स के माध्यम से सूचना करने का काम किए हैं, लेकिन आज तक एक वो शब्द नहीं बोल पाए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि जितने पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, सामंतियों के पक्ष में, आरोपियों के पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में है, गरीब और मजदूर किसान के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वोट के समय में घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। ये बात हम लोग इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिला है निषाद समाज को, और आने वाला दिनों में निषाद समाज इसका भरपूर जो है चोट करने का काम करेगा और उनको सबक सिखाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।